हेलो, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आगम और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर आज। तो मैंने को बताया था कि मैं जो मेरे पास कार है मैं उस पर अपना एक डिटेल रिव्यू डालूंगा। तो वही आज इस हम वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए एंड तक। और जिसको जो द वन दोज आर प्लानिंग, जिनको ईवी गाड़ी लेनी है, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, स्पेशली MG विंडसर ईवी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और एक्शन पे जाके ऑल पे क्लिक कीजिए, सो दैट यू शुड नॉट मिस माय एनी वीडियो, राइट? सो लेट मी जस्ट टेक यू डायरेक्टली टू माय कार। तो उससे पहले मैं आपको छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ, क्योंकि मैंने ये कार जो ली थी नवंबर में ली थी, और नवंबर से इट्स बीन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स आर कंप्लीटेड। और अगर मैं आपको इसका रिव्यू एक वन वर्ड या एक वन सेंटेंस में आपको मैं इसका रिव्यू दूं तो मैं इस गाड़ी को रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10। सो आई वुड गिव 9.5। आई वुड गिव 9.5 एंड बिकॉज द कार इज रियली ऑसम। आपको पूरा एक लग्जरी फील आता है इस कार में। ऐसा नहीं लगता कि इसमें किसी चीज की कमी है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग एंड एवरीथिंग। दिस कार गोज वेरी वेल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी में। आप जैसे कि मैं देख रहे हैं, मैं ऑलरेडी गाड़ी के अंदर में सारे ऑलमोस्ट अपने वीडियो शूट्स करता हूँ। तो एज यू कैन सी द कार इज सो बिग एंड सो स्पेशियस। इस गाड़ी की अगर बैटरी की बात करें, विच इज द मोस्ट एंड मेन कंपोनेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो दिस कार कंटेन्स 38 किलोवाट ऑफ बैटरी, और विच गिव्स यू अप्रॉक्स 320 किलोमीटर्स पर सिंगल चार्ज। कंपनी क्लेम करती है 332 किलोमीटर्स, लेकिन अगर आप एक्चुअल चला रहे हैं अकेले बैठकर, बिकॉज ज्यादा लोग बैठते तो एवरेज में फर्क पड़ता है, और ऑब्वियसली ईवी में कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ता है, क्योंकि ज्यादा लोग बैठेंगे लोड ज्यादा पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ईवी में ये चीजें ज्यादा देखी जाती हैं। और बिकॉज ईवी में ना लोग ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं। पेट्रोल है, बिकॉज पेट्रोल इज इजीली अवेलेबल, दिख रहा है सामने, अरे खत्म हो जाएगा, ये है वो है, तो एंड पेट्रोल में अवेलेबल, सो पीपल आर लेस कैलकुलेटिव व्हेन यू हैव द आइस इंजन, बट व्हेन यू हैव द ईवी कार, सो पीपल आर लाइक रियली वेरी कैलकुलेटिव। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक लोगों के लिए कंसर्न है। तो हाँ, अगर ज्यादा लोग बैठेंगे तो वेट बढ़ता है, लोड बढ़ता है उसके बैटरी पर, तो ऑब्वियसली जो आपका बैटरी का एवरेज है वो कम, जो एक माइलेज है वो कम हो जाता है। बट अगर हम वैसे बात करें, अगर एक बंदा बैठा है, 2 घंटे बैठे हैं रेगुलर जो गाड़ी चला रहे हैं, सो इट गिव्स यू समवेयर अराउंड 322-325 किलोमीटर्स पर सिंगल चार्ज, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से मोड पे चला रहे हो। मोड्स की बात भी अभी करेंगे। इट हैज गॉट 4 मोड्स, तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से मोड पे चला रहे हो एंड हाउ यू आर ड्राइविंग, सो हाउ विल यू ड्राइव। अब आप रफ चलाएंगे या रैश ड्राइविंग करेंगे, सो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू 300 किलोमीटर्स। सो अगर आप मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप फास्ट चला रहे हैं, बट रफ इज की लाइक सडन एक्सीलेटर, सडन ब्रेक्स, तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है बैटरी की हेल्थ पे भी और उसके माइलेज पे भी। सो आज हम सब डिटेल में बात करेंगे। सो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट इट वुड बी वेरी डिटेलिंग, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल फॉर यू। सो सबसे पहले बात करते हैं। तो बैटरी का मैंने आपको बताया 38 किलोवाट की इसमें बैटरी है, जो कि 3 चार्जर से चार्ज हो सकते हैं। आपको उसके साथ 3 चार्जर्स मिलते हैं, बेसिकली आते हैं, मिलते तो सिर्फ 1 या 2 हैं। अगर आप टॉप वेरिएंट लेंगे तो यू विल गेट द फास्ट चार्जर, जो कि 7.5 किलोवाट का होता है। अगर आप मिड वेरिएंट या लोअर वेरिएंट लेते हैं तो आपको इसके साथ चार्जर मिलता है 3.3 किलोवाट का। सो तीनों चार्जर टाइम कितना लेते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो फास्ट चार्जर, जो फास्टेस्ट चार्जर है, जो कि चार्जिंग स्टेशन पे अवेलेबल रहते हैं, वो जनरली होते हैं 30 किलोवाट, देन यू हैव गॉट 60 किलोवाट। तो 30 किलोवाट से इट टेक्स समवेयर अराउंड 2.5 आवर फॉर द चार्ज, फॉर द कार टू बी फॉर द कंप्लीट चार्ज। और अगर आप करते 60 किलोवाट से, तो वो 10 to 90% इट टेक्स अराउंड 50 to 55 मिनट्स। यस, मैं जनरली जब भी कब जाता हूँ चार्जिंग स्टेशन पे 10 से 15% जब मेरी होती है, तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स फॉर द कार टू कंप्लीट द चार्जिंग टिल 100%। तो ये है। घर पे अगर मैं अपनी चार्ज करता हूं तो मैं 3.3 किलोवाट से करता हूं, क्योंकि मैंने जो अपना मॉडल लिया है दैट दिस इज नॉट टॉप मॉडल, क्योंकि मुझे टॉप मॉडल को ज्यादा खास पसंद नहीं आया, एंड इट वाज अननेसेसरीली 1.1 लाख प्लस ऊपर था वो, तो मुझे ठीक लगा। बट द टॉप मॉडल इज एक्चुअली वेरी गुड। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ठीक लगा तो अच्छा नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं था, सो इसलिए मैं मिड मॉडल में गया। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट्स वो मिड मॉडल में हो रही थी पूरी, एंड द वन शुड बाय दैट थिंग ओनली जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हो। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको बेस मॉडल या टॉप मॉडल लेना है, आप मिड मॉडल भी ले सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही तो आप यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर मॉडल। सो इट इज वन मेजर रीजन कि जिसमें लोग डरते हैं ईवी लेने से।
तो वो रीजन क्या है पता है किसी को? वो रीजन है कि जब लोगों को ट्रेवल करना होता है लंबा रूट, एक उनको जाना है, सपोज यहाँ से उनको जाना है चंडीगढ़ या अमृतसर या जो डेस्टिनेशंस या जो पॉइंट्स 500, 600, 700 किलोमीटर के हैं, जो लोग इजीली कार से ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है ईवी में चार्जिंग स्टेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल हैं, बट आपको लिटिल प्लानिंग की जरूरत है। देखो ऑब्वियसली डिफरेंस तो है एक पेट्रोल की गाड़ी में और एक ईवी की गाड़ी में, बट आपका पैसा कितना बच रहा है, तो इतना पैसा बचाने के लिए आपको एक लिटिल प्लानिंग की जरूरत तो है। और आने वाले टाइम में वो भी सब चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब आपको हर जगह एक चार्जिंग स्टेशन आराम से मिल जाएंगे। एमजी की जो गाड़ी है, तो एमजी की एप्लीकेशन है, तो दोस्त हु आर प्लानिंग टू बाय दिस कार एमजी या एमजी की कोई भी गाड़ी, तो देयर इज एन ऐप, उसको और भी लोग यूज कर सकते हैं। उस ऐप को और भी लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐप जो है ना सारे चार्जिंग स्टेशन नियर बाय को बताता है आपकी लोकेशन ट्रेस करके। सो देयर इज एन ऐप ई-हब बाय एमजी। उसमें क्या होता है कि आपको अपना, सपोज इफ यू आर प्लानिंग फॉर सम बिगर रूट, बिगर ट्रिप, सपोज मुझे यहाँ से जाना है मसूरी, विच इज लाइक 300 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। तो अब मुझे मसूरी जाना है, तो मैं अपना ट्रिप करंट लोकेशन डालूंगा और एंड ट्रिप में डालूंगा मसूरी में मुझे जहां भी जाना है, और मुझसे वो पूछेगा कि आपका मैक्सिमम रेंज कितनी है, तो आई विल पुट 250, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना, तो 250। सो वो उसके बीच में जो भी एक फेमस, जो कि अच्छे ब्रांड का चार्जर होगा, चाहे वो स्टैटिक का हो या अडानी का हो या फिर टाटा पावर का हो, तो एमजी के सारे जो जितने ब्रांड्स है ये मेजर, उनके टाइप्स है एमजी के साथ में, और वो आपको वहीं पर ही बता देगा कि रास्ते में कौन सा रूट पर आपको कौन सा स्टेशन मिल जाएगा, और वो आपके घर से, आपके मतलब करंट लोकेशन से कितने किलोमीटर दूर है। तो सपोज मैं गाड़ी अपनी फुल चार्ज करके गया हूं, मुझे पता है वो 300 किलोमीटर तो चलेगी, और उसके बाद में मुझे 200 किलोमीटर के बाद उसने एक चार्जर बता दिया, सो आई एम नॉट वरीड नाउ। तो मुझे पता है कि यार वो, और उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि वो पता चल जाएगा कि वो चार्जर अवेलेबल है या अनअवेलेबल है। अवेलेबल इन द सेंस कि वो रेडी टू यूज है या फिर वो रेडी टू यूज में नहीं, मतलब उस कंडीशन में नहीं है, वो खराब है। अब एक क्वेश्चन आता है कि यार इन केस वो खराब हुआ और मशीन बता रही है अवेलेबल है, फिर भी प्रॉब्लम है, तो उसमें एक ऑप्शन और भी है कि वो बता देता है कि ये चार्जर लास्ट कब यूज हुआ था, यानी कि कितनी देर पहले यूज हुआ है, 2 दिन पहले, 2 घंटे पहले, या 10 दिन पहले। सो ऑब्वियसली अगर कोई चार्जर 10 दिन या 15 दिन पहले यूज हुआ है, सो आपका डरना जायज है। सो अगर जो चार्जर 1 घंटा या 2 घंटे पहले यूज हुआ है, तो मतलब वो चार्जर ठीक है, उस पर आप रिलाई कर सकते हो। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि वहां पर एक ही है, आप उसको और भी 2-3 ऑप्शंस लेके चल सकते हो, कि ऐसा नहीं कि उस रूट पे एक ही चार्जर, दे आर नंबर ऑफ चार्जर्स अवेलेबल, बट द ओनली कंसर्न इज कि आपको वो चार्जर्स दिखते नहीं है। पेट्रोल पंप का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए वो दिख जाते हैं। चार्जर्स भी अवेलेबल हैं, यस, उतने चार्जर्स अवेलेबल नहीं जितने पेट्रोल पंप से अवेलेबल हैं, बट हाँ चार्जर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपको दिखते नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐप यूज करोगे तो आपका वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट एक डिटेल्ड होने वाला है, सो जो आपके दिमाग में जो डर है ना चार्जर्स को लेकर, वो एकदम बंद हो जाएगा। सो माई इंटेंशन टू मेक दिस वीडियो इज कि ईवी सिर्फ सिटी के लिए ही नहीं, बाहर के अगर आप ट्रिप्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी ईवी आपकी बहुत अच्छी है। हाँ आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट आप रास्ते में कहीं भी रुकते हैं, कहीं भी आप चाय पीने के लिए रुकते हैं या कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेने के लिए रुकते हैं, तो आप अपना आधा घंटा या 40 मिनट किल करते हैं। सेम यहां पर भी अगर आप एक फास्ट चार्जर की जगह पर रुक रहे हैं, तो 40-50 मिनट्स में आपकी गाड़ी पूरी चार्ज हो जाएगी। सो इट मीन्स यू आर नॉट किलिंग योर टाइम दैट वे। और आप 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक तो हर कोई बंदा लेता ही है। सो यस, in future maximum cars are coming in EV and with the good range, तो वो भी एक प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं, जो एक मिसकंसेप्शन है MG वेंसर EV को लेकर, वो ये है कि इसके सारे जो फीचर्स हैं वो इसके ये बिग पैनल पे हैं। अब बिग पैनल पे जो फीचर्स है ना, वो बहुत अंदर नहीं है। हाँ सारे फीचर्स तो हैं, लेकिन सारे फीचर्स बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं है। सारे फीचर्स आपके एक ऑन वन टच पे हैं, सिंगल टच पे आपके वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो मैक्सिमम फीचर्स हैं। हाँ कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको यूज करने हैं उसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू गो इनसाइड, बट जो फीचर्स आपको ड्राइविंग के टाइम पर यूज करने हैं वो सारे ऑन सिंगल टच अवेलेबल हैं। सो ये है 15.6 इंचेस बिग डिस्प्ले ऑफ MG वेंसर। नाउ इट हैज गॉट मैक्सिमम फीचर्स। इस सी स्क्रीन पे आपके मैक्सिमम फीचर्स हैं, चाहे आपको म्यूजिक कंट्रोल करना हो या ORVMs कंट्रोल करने हो, AC, अलग अलग मोड्स या व्हीकल सेटिंग्स या कैमरा या एनीथिंग। इफ यू वांट टू कंट्रोल यू कैन ओनली कंट्रोल थ्रू दिस डिस्प्ले। तो एक ही ड्रॉबैक तो है, अगर कल को कुछ भी किसी रीजन से ये डिस्प्ले में कुछ बग आ गया या स्क्रीन हैंग हो गई या फिर ये स्क्रीन टूट गई, डैमेज हो गई, तो यू विल नॉट बी एबल टू यूज मैक्सिमम फीचर्स ऑफ दिस कार।
except AC and driving and windows. But yes, the touch quality and the build quality is very good. So अगर हम डिटेल में जाएं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो दिस इज एक्चुअली द होम बटन. अगर आप इस बटन क्लिक करेंगे तो आप होम पर आ जाएंगे. ये 360 डिग्री कैमरा है. एज यू कैन सी मेरे सामने ये जो गाड़ी खड़ी है और ये सामने से ऐसे पूरा दिख रहा है आपको. Here you have these angles. आप जहाँ टच करेंगे, अगर आप पीछे टच करेंगे तो आपको पीछे का भी दिख जाएगा. तो अभी मैं गाड़ी जो पार्किंग मोड पे है, so that's why it is showing like this. All right. So then you have this settings में you have got all the settings here. ये ड्राइविंग मोड्स हैं, बट इसके लिए आपको इतना अंदर नहीं जाना है, ये बाहर भी हैं ड्राइविंग मोड्स. एंड देन यू हैव दिस लिम्ब सेटिंग्स. तो ये सब आपको मिल जाएगा सामने ही. सो हियर आर 4 मोड्स: इको प्लस, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स. तो अगर आप इको प्लस पे चल रहे हैं, जो कि मैं हमेशा यूज करता हूं इको प्लस, तो इसमें यू विल गेट मैक्सिमम रेंज ऑफ 320 प्लस किलोमीटर्स, जो कि मेरे केस में होती है 325, 327. अगर आप इको मोड पे चल रहे हैं, अगेन दिस इज ऑल्सो गुड, बट इको प्लस में लिमिटेशन होती है कि वो आपकी 80 प्लस नहीं जाती है. इको में यू डू नॉट हैव दैट लिमिटेशन, आप बिल्कुल ऊपर तक जा सकते हैं. देन यू हैव द नॉर्मल मोड. नॉर्मल मोड इज जस्ट लाइक आपने हल्का सा एक्सेलरेट पेडल प्रेस करेंगे एंड योर कार विल like go very smooth. Sports mode is like your car will just, you will think, you will realize कि आपकी बस गाड़ी अब उड़ने ही वाली है. तो स्पोर्ट्स मोड तो मैंने शायद ही कभी एक आध दो बार बस देखने के लिए किया होगा, बट आई एम नेवर ट्राइड. सो ये मोड्स हैं. इसके बाद आपके एनर्जी रिकवरी यानी कि रीजनरेशन मोड में 3 है: लाइट, नॉर्मल एंड हैवी. सो लाइट मोड पे क्या है, जैसे आप एक्सेलरेटर पैडल छोड़ोगे तो जो गाड़ी है वो नहीं रुकेगी, मतलब बहुत धीरे धीरे रुकेगी, जैसे कि नॉर्मल गाड़ी में रुकती है. सपोज आप गाड़ी पे चल रहे हो, आपने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया और वो जिस तरीके से गाड़ी रुकेगी वो उसी तरीके से आपका लाइट मोड काम करेगा. बट नॉर्मल मोड में क्या है, नॉर्मल मोड में थोड़ा सा जैसे आपने एक्सेलरेटर छोड़ा, आपका एक काइंड ऑफ ब्रेक्स लगने शुरू हो जाएंगे गाड़ी में. तो वो जो ब्रेक्स लगेंगे वही आपका गाड़ी को मतलब पावर रीजनरेट करेगा, यानी कि बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी. और हैवी में यही चीज थोड़ी इंक्रीज हो जाती है. जैसे आपने एक्सेलरेटर छोड़ा और ब्रेक्स विल स्टार्ट अप्लाई, और ब्रेक की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी और गाड़ी भी अच्छे से चार्ज होगी, और आपको उस केस में ब्रेक्स दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर सपोज आगे कोई गाड़ी रुकी है और आपको भी रुकना है, तो आप सिंपल एक्सीलेटर से पैर हटाइए और यू विल सी कि गाड़ी अपने आप ही काफी स्पीड से स्लो हो रही है. सो दिस वाज द मोड. एंड ये हमारा है एसी का ऑप्शन. इसमें हमें कुछ शॉर्टकट कीज मिल जाती हैं. अगर आपको सिंपली एसी मैक्सिमम पे चाहिए, आप गर्मी में आए, आपको एसी मैक्सिमम पे चाहिए, आपको बस एसी मैक्सिमम पे टैप कर दीजिए एंड यू कैन सी द टेम्परेचर हैज सेट ऑन लो, द फैन हैज सेट ऑन 9. और बहुत ही नॉइज आ रही होगी कैमरा में अभी वीडियो में, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ. सो अगेन इफ यू वांट कि यार मुझे एसी चाहिए और मुझे ठंडा भी नहीं चाहिए, तो यू कैन सिंपली पुट दिस ऑन ऑटो. सो ऑटो में द टेम्परेचर हैज सेट टू 22 डिग्री सेल्सियस. एंड फैन का हमें आइडिया नहीं होगा, लेकिन हम फैन का आइडिया हम यहां से ले सकते हैं. सो द फैन वाज सेट ऑन 1 एक्चुअली, इसलिए वो बंद हो गया है. सो द एसी के जो फंक्शंस हैं बहुत अच्छे हैं, और एसी एक्चुअल में बहुत इफेक्टिव है. जो मेरा मार्च में व्यू है, आई डोंट नो अबाउट अप्रैल में एंड जून में क्या होने वाला है, बट अभी तक द एसी इज डूइंग वेरी वेल. सो नाउ कमिंग ऑन दिस इज फॉर ORVMs. लेफ्ट ORVM पे अगर हम सिलेक्ट करते हैं, और एज यू कैन सी ये हमारा स्टीयरिंग है, और आपको इनसे एडजस्ट करना है, इनसे, और जो बीच वाला जो ऑप्शन है इनसे. सो आई जस्ट प्रेस इट अगेन लेफ्ट, और आप देख सकते हैं कि द मिरर इज मूविंग. एंड द सेम गोज विद राइट. तो इस तरीके से आपके ये ORVMs करेंगे. तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यही होम पेज है, और ये सारे के सारे आपके जो फीचर्स है ना, ये सामने ही अवेलेबल है. तो आपको कहीं नहीं जाना, ये सिर्फ वन टच, दीज आर जस्ट वन टच अवे फ्रॉम योर फिंगर. ये लैंप्स हैं, इसको हम अगर ऑफ कर देंगे, एज यू कैन सी ये ऑफ हो गए हैं. लो बीम, पोजीशन लैंप एंड ऑटो. आई ऑलवेज कीप दिस ऑन ऑटो, क्योंकि जैसे अंधेरा हुआ लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं. ये हेडलाइट की हाइट सेटिंग्स है. इफ यू वांट टू जस्ट कीप इट ऑन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये नीचे हो जाएगा, एंड लेवल 0 पे एकदम ऊपर रहता है. अगर आप इसको लेवल 3 कर देंगे तो यू कैन सी द लाइट्स आर गोइंग डाउन, और ये आपको सामने वाली गाड़ी पे दिख जाएगा. मैं इसको वापस लेवल 0 करता हूँ.
अब सामने वाली गाड़ी पे देखो ये ऊपर आ गया। सो आई ऑलवेज कीप दिस ऑन लेवल 0 और ये रियर फॉग लाइट्स को इफ यू वांट टू कीप देम ऑन और ऑफ ये आपकी चॉइस है। ये म्यूजिक है सावन म्यूजिक जो इसमें इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी, जियो सावन में हम जाएंगे। इसमें ऑलरेडी यू हैव द इंटरनेट। नो एमजी इज जस्ट फेमस फॉर इंटरनेट इनसाइड, दो आपका इंटरनेट भी है। वट एवर यू वांट टू लिसन, ये मैंने अपनी प्लेलिस्ट सेट कर रखी है। कमाल खान and no B Prak, Udit Narayan, Shankar Mahadev, Neha Kakkar. So I listen to them while going to office. तो ये सारे फीचर्स आपके यहाँ पर हैं। अगर हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर you will get some more options. रेडियो, ब्लूटूथ फोन, सेटिंग्स में अगर आप जाओगे so you will find these settings. अकाउंट में जस्ट MG या उसका VN नंबर है। If you go in general, तो ब्राइटनेस मोड मैंने इसको ऑटो में कर रखा है। अगर मैं नाइट में कर दूंगा इसको तो मतलब यू कैन सेट इफ आई जस्ट डू इट इन नाइट, तो मतलब अगर आप नाइट में आपको ब्राइटनेस लेवल क्या चाहिए आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। सो दिस वे अगर ये ऑटो में मैं करता हूं तो ब्राइटनेस लेवल विल ऑटोमेटिकली एडजस्टेड। दिस इज क्लस्टर मोड। क्लस्टर मोड इज लाइक दिस इज द क्लस्टर जहां पे आपकी स्पीड वगैरह शो होती है। मैं आपको उसका भी बताऊंगा। शेड्यूल डार्क मोड, टाइम 24 आवर फॉर्मेट, जैसे मैंने 24 आवर फॉर्मेट कर रखा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। सो आई प्रेफर 24 आवर फॉर्मेट। ऑटो सेट टाइम है इसमें। क्लॉक डिस्प्ले इन स्टैंड बाय, डिजिटल क्लॉक स्टाइल। तो जब इसको लॉक करते हैं गाड़ी को इस तरीके से तो इस तरीके से आ जाता है। अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर देंगे तो वो कुछ नहीं आएगा। द स्क्रीन विल रिमेन लाइक दिस। सो आई प्रेफर दिस। Next going on Bluetooth में कुछ नहीं, आपको बस ऑन करना है, फोन से कनेक्ट करिए। You will be able to do only calling and or some few things. Then you have sound, voice assistant, media, phone, system notifications, speed, volume compensate, tone field, tone effect. So these are not much things. Wallpaper, so you can say just use my picture and you can upload it. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें नीचे एक ऑप्शन है यूएसबी कनेक्ट करने का। आप अपनी यूएसबी में इफ यू वांट टू पुट सम वीडियोस और पिक्चर्स और एनीथिंग यू वांट, आप यूएसबी में डालिए, कनेक्ट करिए एंड यू कैन अपलोड योर पिक्चर टू यूज योर वॉलपेपर जो आपका यहाँ पर एक ब्लू कलर का है। यूएसबी स्टोरेज, बिकॉज यूएसबी इज नॉट कनेक्टेड, वाईफाई इज ऑन। विद द हेल्प ऑफ वाईफाई you can connect with any of the nearby Wi-Fi. This is MG voice. जब भी मैं गाड़ी ऑन करता हूँ सो ये बोलता है हेलो जहान, करेक्ट। आप इसको मतलब मैंने कस्टमाइज कर रखा है, आप इसको रेंडम में भी कर सकते हैं। सो एवरी टाइम यू टर्न ऑन द कार इट विल गिव यू द ग्रीटिंग मैसेज, गुड बाय मैसेज। एवरी टाइम यू विल टर्न ऑफ द कार इट विल से गुड बाय। लो बैटरी अलर्ट, द लो बैटरी अलर्ट्स गिव यू द फर्स्ट अलर्ट ऑन 30%, द सेकंड अलर्ट ऑन 20% एंड थर्ड अलर्ट ऑन 10%। और मैं 10% नीचे गया नहीं हूं तो मुझे 10 उसके बाद पता नहीं है वो कैसे अलार्म्स आते हैं। देन यू हैव द टायर प्रेशर मॉनिटरिंग अलार्म एंड ऑल। दिस इज यूजर मैनुअल, दिस इज सिस्टम एंड दिस इज अबाउट MG। सो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टम सेटिंग्स। तो यहाँ कुछ ज्यादा नहीं था। अगेन गोइंग बैक ऑन दिस, फोल्डर्स, यूएसबी जो आप कनेक्ट करोगे, इफ यू वांट टू कीप समथिंग यू कैन कीप इट हियर। मीडिया लाइक सॉन्ग्स, AC हमने डिस्कस कर लिया है। व्हीकल सेटिंग्स, वो यही व्हीकल सेटिंग्स है जो हमने सब यहाँ पे डिस्कस करी थी, वो यही व्हीकल सेटिंग्स है। If you want to reset your trip, you can just press reset from here. Okay, so this is something which is very interesting. As you can see, मतलब this is the steering wheel and the left button और मतलब जहाँ पर ये स्टार है वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इन चीजों में काफी कस्टमाइजेशंस हैं, तो आप यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं। Now what do you want to keep? I have kept driving mode here क्योंकि मुझे ना बार बार चेंज करना होता है। If I am driving in city or at some place जहाँ पर मुझे इको जनरली, क्योंकि मैं इको प्लस चलाता हूं और अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार कभी मुझे मन करता है कि यार आई वांट टू ड्राइव ऑन नॉर्मल मोड, तो नॉर्मल मोड में आपको एक्सेलेरेटर स्पीड अच्छा, मतलब वो एक स्पीड अच्छी मिलती है, पेस अच्छा मिलता है, मतलब इमीडिएट टॉर्क, तो मुझे वो चाहिए होता है। तो आई ऑलवेज आई प्रेफर ड्राइविंग मोड हेयर क्योंकि यहाँ पर जाकर चेंज करना मोड एवरी टाइम, सो आई डोंट फील लाइक डूइंग दैट एवरी टाइम। यू कैन ऑल्सो कीप 360 डिग्री कैमरा, दिस इज ऑल्सो गुड। आपने अगर यहाँ पे 360 डिग्री रखा और अगर मैं इसको यहाँ पे सिंगल क्लिक करूंगा तो 360 कैमरा ओपन हो जाएगा। सो बट आई प्रेफर दिस। और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एज यू कैन सी इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड देन इको प्लस। यू कैन ऑल्सो सेट व्हीकल सेटिंग, आई कॉल, ऑनलाइन म्यूजिक एंड म्यूट। सो व्हाट इज आई कॉल? आई कॉल इज, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सो समबडी फ्रॉम MG वुड कॉल मी
on this system only, not on my phone, not on anybody's phone, or not on any registered number. It will call on the in the car. मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जब कॉल आएगा हम वो भी चेक कर लेंगे. ओके, सो वी कैन नॉट डू इट फ्रॉम हेयर क्योंकि ये स्टार को सेट करने का है. वी हैव टू डू इट फ्रॉम हेयर. सो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वी हैव टू कीप आवर वाईफाई ऑन just to keep connected with your Apple CarPlay. Bluetooth should be on. अगर आपको अपने कनेक्ट करना है iCall. अब मैं यहाँ से एक iCall मैं प्रेस करूंगा तो a call will come. मैं यहाँ प्रेस कर देता हूँ और आप भी देख लेना कि कितना अच्छा असिस्टेंस है. मैंने iCall पे प्रेस कर दिया है and the call will come in another 2 to 3 minutes. विंडो लॉक, यहाँ से विंडो लॉक हो गई है तो चारों विंडोज में सब कोई भी नहीं खुलेगी एक्सेप्ट, सॉरी तीनों विंडोज में से एक्सेप्ट ड्राइवर्स वन. नाउ दिस इज ऑटो होल्ड. ऑटो होल्ड जैसे हम अपनी गाड़ी को रेडी कर लेंगे तो ऑटो होल्ड वुड टर्न ऑन. गाड़ी को रेडी मतलब इफ यू आर वेयरिंग सीट बेल्ट देन ओनली ऑटो होल्ड विल वर्क. दिस इज ESC. ESC is enabled. This helps you in braking system, anti-skid system. ORVM fold करेंगे तो आपके ORVM fold हो जाएंगे. The message request has been sent. Please wait for MG Pulse Hub to call you back. Okay, so just wait. Okay, the call is coming in. Hello. Good evening. My name is Aradhana, calling you from JSW AMG Motor. So just want hello ma'am, very good evening. Just want to know that what are the assistance which you give? Alright, so if in case your car gets stopped working, we will connect with our roadside assistance team, which include towing, jump start and cab service. And if in case you wanted to know about any car feature, we will explain that as well. And the service is available 24/7 in Pan India. Alright, and in case अगर हमारी बैटरी कहीं पर डिस्चार्ज हो जाती है और गाड़ी बंद हो जाती है तो उस केस में भी कुछ हेल्प सपोर्ट मिल जाएगा हमको? अगर गाड़ी बंद पड़ जाती है तो हम टो करवा देते हैं. अच्छा, लेकिन वहाँ चार्ज होने का कोई ऑप्शन नहीं रहता? नियर बाय चार्जिंग स्टेशन पे भी ड्रॉप हो जाती है इन केस अगर बैटरी ड्रेन आउट होता है. इसमें रोड साइड असिस्टेंट टीम वर्क करती है तो वो रियल टाइम पे आपको बता देंगे कि क्या एग्जैक्टली वो आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे इसमें. और इसमें कोई अलग चार्जेस भी हैं? ये आपके जैसे कि आपने रोड साइड असिस्टेंस का ले रखा है पैकेज तो इसी में इंक्लूडेड रहता है. एंड बाकी की जो डिटेल्स है वो आपको रोड साइड असिस्टेंस टीम प्रोवाइड कर देगी. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. कोई और जानकारी या मदद चाहेंगे मिस्टर सिंह? नो, थैंक यू सो मच मैडम. हैव अ नाइस डे. JSW AMG मोटर्स में समय लेने के लिए धन्यवाद. आपको दिन शुभ रहे. थैंक यू. तो जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लिया, आपको कॉल बैक किया, फिर से कॉल आ गया है. They are calling us again. Let's answer them. Let's answer. Hello. Good evening, this is Anurag calling you from JSW AMG Motor India. And press the info call button from your car. How may I assist you today? सर मुझे सिर्फ चेक करना था कि क्या क्या असिस्टेंस आप देते हैं, हाउ यू असिस्ट, और उसके लिए मैंने ऑलरेडी कॉल मेरे पास कॉल आ गया था तो मेरी बात हो गई है. ठीक है, इसके अलावा और कोई मदद कर सकता हूं? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएटेड. यू मोस्ट वेलकम. JSW. सॉरी, बीच में कट हो गया. तो आपने देखा कि इट इज सो गुड, मतलब दिस फीचर इज एक्चुअली वेरी गुड. 24/7 आपको ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम की जरूरत ही नहीं है. दे विल सिंपली टो योर कार टू द नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन, या फिर आपको कोई फीचर समझना है उनसे और आप सिंपली उनको आई कॉल पे क्लिक कीजिए और दे विल कॉल यू इन जस्ट 1 मिनट. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, द कार इज वेरी वेरी गुड. ये मिड वेरिएंट है. मिड वेरिएंट से टॉप वेरिएंट में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ. इसमें मून रूफ नहीं है, उसमें मून रूफ थी, उसमें मून रूफ है टॉप मॉडल में. मून रूफ सिर्फ मतलब देयर इज अ फ्लैप जो यहाँ से ओपन हो जाएगा, बट यस जो आपका गाड़ी का जो टॉप रहेगा वो ग्लास का रहेगा. सो बीइंग इन सोसाइटी आई फाइंड इट, कभी कभार मेरी गाड़ी, जैसे आप देख रहे हो मेरी गाड़ी ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी है, ऊपर पूरी बिल्डिंग है, अगर ऊपर से कुछ भी गिरता है, क्योंकि आजकल ये रिवाज बन गया है अपनी बालकनी में गमले सजाने का, तो अगर ऊपर से कोई भी गमला आया नीचे तो मेरी गाड़ी का तो काम हो जाएगा, और वो तो देंगे नहीं, फिर मुझे अपना इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा. सो दैट आई डोंट वांट टू हैव इट. तो इसलिए मैंने वो चीज अवॉइड करी. सेकेंडली, एक एम्बियंट लाइट्स का नाम आपने सुना होगा. एम्बियंट लाइट्स लगती हैं डोर्स पे, पैनल के नीचे, एंड नो पूरी गाड़ी में वो मल्टी कलर लाइट्स होती हैं. सो उसका मुझे कोई शौक नहीं है, तो मुझे वो चाहिए नहीं थी, बट जिसको शौक है वो जरूर ले और अपने शौक पूरे करे. आई हैव गॉट 6 स्पीकर्स हेयर. उस गाड़ी में 9 स्पीकर्स हैं. मुझे 3 स्पीकर एक्स्ट्रा नहीं चाहिए थे, तो मैंने वो नई गाड़ी मिली. बट हाँ, जिसको म्यूजिक का शौक है, म्यूजिक का शौक तो खैर मुझे भी है, बट जिसको तेज गाने सुनने का शौक है वो
उसको भी ले सकता है, बट इसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। तो स्पीकर्स की बात हो गई, मून रूफ की बात हो गई, एम्बिएंट लाइट की बात हो गई। अब बारी आती है जो कि फीचर मैं भी मिस करता हूं, और वो है वेंटिलेटेड सीट्स। बट वेंटिलेटेड सीट्स के लिए मैं 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने वाला नहीं था, तो मैंने वो ऑप्शन को भी जाने दिया। और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, मींस सेम alloy wheels, same display, same seat, same cushion, same everything. There is no change. Only 5 things were missing in the mid variant than the top variant. So अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में, जिसके साथ जो एप्लीकेशंस मतलब जरूरी हैं। So there are mainly 3 applications which are actually very necessary अगर आप एक EV गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो MG Windsor हो या फिर कोई और गाड़ी हो। So the first application is eHub by MG, which tells you about the nearest charging stations. आप जिस भी लोकेशन पे हैं, आप उसके आसपास आपको चार्जिंग स्टेशंस बताएगा, along with कितने किलोमीटर दूर है, और लास्ट वो यूज कब हुआ है, वो अवेलेबल भी है, वो अवेलेबल नहीं है, कौन से ब्रांड का है, कौन सी कंपनी का है, और लास्ट कितने दिन पहले वो यूज हुआ है, और उसका क्या रेट है। सो एवरीथिंग यू विल कम टू नो अगर आपके पास वो एक एप्लीकेशन है eHub by MG। और उसके लिए जरूरी नहीं आपके पास MG की गाड़ी हो, आप वैसे भी अपने रेफरेंस के लिए अगर आपके पास कोई और भी गाड़ी तो भी आप यूज कर सकते हैं EV। और अगर आपके पास अगर आप भी गाड़ी लेना चाह रहे हैं EV, तो उसके लिए भी आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने भी पहले कर ली थी, जस्ट टू नो कि यार कैसे, मतलब हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, हाउ द थिंग्स आर देयर इन द मार्केट। सो जब मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा कि मेरे घर के पास में आई हैव गॉट 25-30 वर्क चार्जिंग स्टेशंस, जो कि सिर्फ 10 किलोमीटर ही दूर है मेरे घर से। कुछ 3 किलोमीटर दूर है, कुछ 7 किलोमीटर दूर है, तो कुछ 10-12 किलोमीटर दूर है, और ऐसे 25 से 30 चार्जिंग स्टेशन हैं। और ये मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो हैवी हैं, जो 30 किलोवाट और 60 किलोवाट को सपोर्ट करते हैं। जो स्लो चार्जर्स है वो तो अलग ही है, वो तो काफी ज्यादा है। इवन मेरी सोसाइटी में भी है, तो मैं सोसाइटी में अपनी गाड़ी चार्ज करता हूँ स्लो चार्जर से, विच इज 3.5, वहीं पर एक सॉकेट लगा हुआ है, एंड आई पुट माई चार्जर ऑन दैट। नेक्स्ट एक एप्लीकेशन है विच इज माई एमजी में आपको फीचर्स दिखेंगे कि आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है, और नेक्स्ट सर्विस आपकी गाड़ी की कब होनी है, कितने किलोमीटर्स पे होनी है। सो दैट इज अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ज्यादा नहीं है, बस सर्विसिंग का है। जो एक और एप्लीकेशन है उसका नाम है MG iSmart। उसमें क्या है कि आप अगर आप सपोज घर में बैठे हैं और आप कहीं निकलने वाले हैं एंड यू वांट कि यार मुझे गाड़ी में AC ऑन करना है, तो यू कैन सिंपली डू इट बाय दैट एप्लीकेशन। आप अपनी एप्लीकेशन पे जाओ और वो कमांड दो और आपकी गाड़ी का AC ऑन हो जाएगा। हाँ, उसमें एक पासवर्ड वो मांगता है, तो वो पासवर्ड आपको ही पता होता है सिर्फ, और वो तभी होगा। और वो एप्लीकेशन सिर्फ एक ही फोन में इंस्टॉल्ड होती है, और वो आपकी फोन में इंस्टॉल रहेगी, और सिर्फ कमांड उसमें आप ही दे सकते हो। तो उसमें आप कोई भी कमांड दे सकते हो, एज एन AC ऑन करने हैं या ऑफ करना है, गाड़ी लॉक करनी है, अनलॉक करनी है। आपको सबसे अच्छा फीचर इस गाड़ी का एक ये भी है कि आपको गाड़ी की चाबी रखने की जरूरत नहीं है अपने पास। अगर आपने अपनी गाड़ी की चाबी आप घर भूल गए हो, बट इफ यू हैव द फोन, जैसे मेरे केस में मेरे पास फोन है, तो मैं नीचे आ सकता हूँ, सपोज मेरी गाड़ी फ्लैट पे रह गई है, ऊपर रह गई है, मेरे पास फोन है, मैं अपने फोन से अपनी गाड़ी को अनलॉक कर सकता हूँ। तो मुझे आई डोंट हैव टू कैरी माई कार की। सो दैट इज अगेन वन गुड थिंग। और मुझे अगर AC ऑन करना है, मैं AC ऑन कर सकता हूँ। मुझे अगर गाड़ी की विंडोज, मैं दूर हुआ, मुझे गाड़ी की विंडोज खोलनी है, बंद करनी है, मैं वो कर सकता हूँ। अगर मेरी गाड़ी की पार्किंग में खड़ी है, मुझे अपनी गाड़ी ढूंढनी है, तो आई कैन ऑल्सो डू दैट। वो गाड़ी बीप कर दिया, अपनी गाड़ी लाइट्स ऑन कर लेती है, सो दैट वी कैन नो, रिकॉग्नाइज कि हमारी गाड़ी वहां पे खड़ी हुई है। वी कैन सी हमारी गाड़ी अभी कितनी चार्ज है, कितने किलोमीटर्स बचे हुए हैं, तो वो भी हम अपनी गाड़ी से देख सकते हैं। एक हेल्थ चेकअप भी हो सकता है कि इफ एवरीथिंग इज ओके, टायर प्रेशर्स ओके हैं, इंजन ओके है, बैटरी ओके है, या सब पूरी हमारी गाड़ी ऑफ है, हमारी गाड़ी में कोई इशू नहीं है, तो वो भी स्कैन करके आपको वो MG iSmart में बताता है। सो मैं आपको 3 एप्लीकेशन बताएंगे, MG iSmart, MyMG से आप बुकिंग अपनी आप सर्विसिंग की डिटेल्स देख सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं सर्विस की। तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट सर्विस आपकी कब ड्यू है, कितने दिन में ड्यू है, कितने किलोमीटर्स पे ड्यू है, तो वो आप देख सकते हैं। एंड eHub by MG विच विल हेल्प यू इन चार्जिंग योर कार। सो ये आपकी 3 एप्लीकेशन है विच आर नेसेसरी, जो आपको अपने फोन में रखनी चाहिए एट ऑल द टाइम्स। एंड और ये गाड़ी का रिव्यू था। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज क्वेश्चन लिख सकते हैं, डोंट हेजिटेट। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन हो EV गाड़ी से लेकर, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन, एंड इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू हैव एन EV। मेरा एक्सपीरियंस जो EV को लेकर रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है कि एक अगर हम साइलेंट गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं, सो दैट गिव्स यू ऑल टुगेदर अ डिफरेंट काइंड ऑफ फन। यस, आइस इंजन मैं कभी कभी मिस करता हूँ, वो एक गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के गियर्स को चेंज करना, और जब
हिली एरियाज पे गाड़ी को लेके जाना और फिर वो जो फील आता है इस इंजन में, दैट इज अगेन वो भी एक फन है। बट अगर हम एक कॉस्ट पर्सपेक्टिव से देखें या फिर एक फन की तरह देखें तो ईवीज आर ऑल्सो गुड और फ्यूचर ईवी का ही होने वाला है। सो आई थिंक वी शुड प्रमोट मैक्सिमम ईवीज सो दैट वी कैन हैव मैक्सिमम चार्जिंग स्टेशंस जस्ट लाइक पेट्रोल पंप्स। तो अगर वंस वी हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रा तो हमें कोई इशू होने ही नहीं वाला है। और वैसे भी ईवीज में आपको सिर्फ तभी सोचना पड़ता है जब आप कहीं दूर ट्रिप प्लान कर रहे हैं। लोकल में आप कितना भी चलाओ कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप कितना चला लोगे 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर, ईवीज आपको आराम से उतनी रेंज देंगी सिटी में और आपका बहुत सारा पैसा बचाएंगी। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूंगा और आपका सपोर्ट मेरे को चाहिए और जरूर चाहिए। सो प्लीज सपोर्ट, हेल्प एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय channel. Thank you so much everyone. Bye bye. Take care.